तो ये भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान तेलंगाना हैदराबाद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 30 जनवरी 2025 को जारी किया गया है, जिसके अंदर है विभिन्न पदों के लिए भर्ती है। कनिष्ठ सचिव सहायक, कनिष्ठ सचिव सहायक, और ये 3 प्रकार के पद हैं जिनके लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट है 31 जनवरी से स्टार्ट है और 3 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। पे मैट्रिक्स लेवल कितना है, लेवल 2 का, और इसके अंदर कितने रुपए मिलते हैं, 38,483 प्रति माह है, लगभग मूल वेतन, और लाभ भी मिलेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कितनी है, 10+2 यानी 12th अथवा इसके समकक्ष DOPT द्वारा समय समय पर निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर प्रयोग करते हुए टंकण गति में दक्षता होनी चाहिए। आयु सीमा कितनी है, 28 वर्ष मैक्सिमम है या मिनिमम है वो नहीं बताया, मैक्सिमम ही है आयु, 28 वर्ष मैक्सिमम आयु है। तो पद का नाम है कनिष्ठ सचिव सहायक। कार्यात्मक आवश्यकताएं क्या है, STF RWSEC, ये पता नहीं क्या होते हैं, फिर भी कार्य की आवश्यकता। उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन या वित्त लेखा या भंडार या एवं कार्य के कार्यों में सहायता प्रदान करना आवश्यक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो परीक्षा का तरीका क्या रहेगा, OMR और कंप्यूटर में वस्तुनिष्ठ प्रकार की वैकल्पिक परीक्षा है, जिसके अंदर प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी के भाषा के प्रश्न छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा के मानक है 12th पास और प्रश्नों की संख्या है 200। कुल आवंटित समय है 2 घंटे 30 मिनट का। जिसके अंदर पहला पेपर होगा जिसके अंदर मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रश्नों की संख्या 100 है, अधिकतम अंक 200। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड पेपर है मानसिक जागरूकता और अंग्रेजी भाषा, 50-50 नंबर प्रश्न आएंगे और 150 और 150 अंक हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आवेदन तो करना बनता है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन। तो आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, 500 रुपये शुल्क रखा गया है, और शुल्क जमा करने के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन sbi.sbi collect, यानी इस लिंक पर क्लिक करके आपको आवेदन फॉर्म में आवेदन रुपये जमा करने हैं। निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म के साथ अवश्य संलग्न करें। 500 रुपये की फीस की रसीद, और उसके बाद एक पासपोर्ट आकार का नवीन रंगीन फ़ोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो सही स्थान पर अपलोड किया गया हो, नाम और जन्म तिथि के समर्थन में SC या 10वीं परीक्षा या समकक्ष अंक पत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, उम्मीदवार या माता पिता के नाम में परिवर्तन या नाम में विसंगति या नाम में भिन्नता के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना, और आवश्यक योग्यता या उच्चतर योग्यता का समर्थन देने वाला शैक्षिक प्रमाण पत्र, संबंधित अनुभव के प्रमाण पत्र, और जहां लागू हो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर, आर्थिक रूप से कमजोर जाति का वो जाति प्रमाण पत्र, OBC का प्रमाण पत्र, विधवा और तलाकशुदा है तो वो प्रमाण पत्र, आयु में छूट दावा करने के लिए अलग से जो प्रमाण पत्र है वह, और CER या सरकारी संगठनों के क्षेत्र में उपक्रमों में नियमित कर्मचारी में कार्यरत है तो उसके लिए प्रमाण पत्र। आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र जैसा लागू हो। अपलोड किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र सुपाठ्य होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज और उनकी स्व सत्यापित प्रतिलिपि लाने के लिए कहा जाएगा। तो ये बात है।
तो आप इसके लिए योग्य हैं और आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया न्यूज़ के साथ। इसमें 3 प्रकार के पद है, ये तो आपने देखे होंगे। JSA फर्स्ट, JSA सेकंड, JSA थर्ड। कुल परिलब्धियों का अर्थ है कई क्षेत्र में लेवल में न्यूनतम लेवल वेतन में आवासीय भत्ता सहित कुल परिलब्धियाँ। क्या क्या लिखा है भाई। अन्य शर्तें, आयु सीमा के बारे में तो बताई थी। आयु सीमा के अंदर छूट भी है क्या? हाँ, ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष है और उसके अंदर छूट है 5 वर्ष की छूट है। किसके लिए? SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट है और OBC क्रीमी के लिए 3 वर्ष की छूट है। ये बात है। और 40 वर्ष किसके लिए है? तलाकशुदा विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं और पतियों से न्यायिक रूप से अलग महिलाओं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है और SC/ST के अंदर है वो, तो उसके लिए 40 वर्ष है। और 10 वर्ष छूट है विकलांगों के लिए और 15 वर्ष छूट है SC/ST के विकलांगों के लिए और 5 वर्ष की छूट है OBC के विकलांगों के लिए। ये अलग अलग है सब। चयन का तरीका क्या रहेगा? योग्य शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षा या कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग की गति एवं कंप्यूटर का उपयोग करने में दक्षता लेवल केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। अंतिम मेरिट सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। उपयुक्त पदों के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो उम्मीदवार पहले पेपर में न्यूनतम अंक सीमा चयन समिति द्वारा निर्धारित होंगे प्राप्त करेगा, उन्हें केवल दूसरे पेपर में मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची उम्मीदवारों द्वारा पेपर सेकंड में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी जो पहला पेपर पास करेगा उसको ही दूसरा पेपर दिया जाएगा। नोट: जहां 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करेंगे वहां कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी। समान अंकों का समाधान नीचे दिए गए क्रम में किया जाएगा। कि लिखित परीक्षा में सबसे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखना। जो उम्मीदवार जन्म तिथि के अनुसार आयु में बड़े हो उन्हें उच्च स्थान पर रखना। जिन उम्मीदवारों ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त कर ली हो उन्हें उच्च स्थान पर रखना। जो उम्मीदवार उपस्थित हो उन्हें वर्णाक्रमानुसार उच्च स्थान पर रखना। आवेदन कैसे करना है? ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.iict.res.in पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है और अभ्यर्थी को पैनल के शीर्ष पर नया पंजीकरण बटन दिख जाएगा। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं कहाँ दिखता है। एक तो ये साइट नहीं चल रही है, साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो बनाई क्यों है साइट? तो ये साइट अभी तो ओपन नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बोल रहे हैं नया पंजीकरण का बटन दिया जाएगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। देख लेते यार, नहीं चल रही, कोई नहीं, मिलते हैं।